सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको मिडिल ईस्ट की भी खबरें आज सुनने और देखने को मिलेंगे। दोस्तों बता दूं आपको सबसे बड़ी खबर, ईरान का जो जलवा है थोड़ा सा और बढ़ गया है। अब इस बात को आप भले ही ये सोचिए कि मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ देर बाद आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, ईरान से क्यों डरते हैं अमेरिका और इसराइल। दोस्तों, ईरान ने पिछले साल कहा था कि हम क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं। नेतन्याहू की जब से सरकार बनी है, निशाने पर सिर्फ ईरान है। हर मुद्दे पर ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदी ईरान पर लगाई हुई है। हालात बद से बदतर होने के बावजूद ईरान ने अपनी ताकत हद से ज़्यादा बढ़ा ली है। ईरान अब नई मुसीबत बन चुका है अमेरिका और इजराइल के लिए। दिन में उनको तारे भी नज़र आने लगे हैं। जो खबर आपको बता रहा हूँ ये सामने आने के बाद सीधा ये तस्वीर देखिए, ईरान ने क्रूज मिसाइल बना ली है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने क्रूज मिसाइल बनाकर तैयार कर ली है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सफल परीक्षण का टेस्ट है, यानी जो टेस्ट किया है वो कामयाब हुआ है और ईरान ने क्रूज मिसाइल बना ली है। और जिसकी रेंज है वो रेंज अगर आपको बताऊं तो आप समझेंगे कि मैंने इतनी बड़ी बात क्यों कही, क्योंकि इसकी रेंज जो क्रूज मिसाइल है 1650 किलोमीटर है। आप समझ लीजिए 1650 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर, यानी पूरा इजराइल निशाने पर है, अमेरिका निशाने पर है। और ईरान ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण करते ही कह दिया है अमेरिका का हर मिलिट्री बेस हमारे इस मिसाइल के निशाने पर है। ये अगर बात छोटी होती तो अमेरिका इजराइल को दिन में तारे नजर नहीं आते। अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस हिल कर रह गई है। हालांकि नेतन्याहू ने काफी दिन पहले ही इस बात को कह दिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि परमाणु के साथ साथ ईरान घातक मिसाइलों का टेस्ट भी कर रहा है। हालांकि चंद साल पहले ईरान को कुछ नहीं ये लोग समझते थे, ईरान के हथियारों पर ही हंसते थे। लेकिन ईरान के ड्रोन्स ने जिस प्रकार से दुनिया में अपना दबदबा बनाया, यूक्रेन के खिलाफ रशिया को अपने ड्रोन दिए, मिसाइल दी, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल पहले से ही परेशान थे। पाबंदियां और लगाई ईरान पर कि ईरान कोई हथियार बना ना सके। इन सभी उठापटक के दौरान ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करके हैरान और परेशान कर दिया। अब ये ईरान के कमांडर का नेशनल टीवी पर इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में जो पर्शियन लैंग्वेज में है, आपको बताऊं, ईरान के सीनियर कमांडर हाजीजादेह ने कहा कि हमारे निशाने पर अमेरिका के सारे बेस हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उस वक्त रहे विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, इन दोनों को हम मारेंगे, क्योंकि इन दोनों की ही मिली भगत और प्लानिंग से ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी का कत्ल किया गया था। दोस्तों, ये धमकी ऐसे दौर में जब सारी दुनिया ईरान को तिरछी निगाहों से देख रही है, अमेरिका, इजराइल और गल्फ अरब मीडिया भी पूरी तरह से ईरान के खिलाफ है। ऐसे में ईरानी कमांडर की ये धमकी काफ़ी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि ईरान की ताकत में अभी काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। जो क्रूज मिसाइल लॉन्च की है, टेस्ट की है, जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है, बता दूं कि इसको ईरान की IRGC फोर्स ने अपने हथियार खानों में शामिल कर लिया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द इसको तैनात भी कर दिया जाएगा। ईरान सिर्फ क्रूज मिसाइल बनाकर शांत नहीं हुआ, इसी दौरान उसने ये देखिए गाजा नाम का ड्रोन दिखाया है। मेरे दोस्तों, ये गाजा नाम का जो ड्रोन है, शहीद 149 मॉडल नंबर है और इसका मेन जो नाम है वो गाजा है। गाजा के नाम से बनाया हुआ ड्रोन काफी खतरनाक है। ये 3100 किलोग्राम का वजन उठाकर जा सकता है और इसकी जो रेंज है हमला करने की 2000 किलोमीटर है। इसकी स्पीड जो है 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और 35 घंटे तक, जो काफ़ी बड़ा लंबा समय है, 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है एक बार उड़ने के बाद। तो ये काफ़ी एडवांस ड्रोन है। इससे भी काफ़ी पश्चिमी देश परेशान हो गया, क्योंकि ईरान की ड्रोन की शक्ति दुनिया पहले ही देख चुकी है। अच्छा, ईरान की धमकी के बाद अमेरिका ने जवाब भी दिया है। अमेरिका ने कहा कि IRGC ने, यानी ईरान की फोर्सेस ने, अगर हमारे किसी अधिकारी को निशाना बनाया तो हम जवाबी कार्रवाई
खुलकर करेंगे। इन सब के बीच एक और बुरी खबर आ गई ईरान के लिए। ईरान की करेंसी पहले से ज़्यादा इतिहास में सबसे बुरी स्थिति में जाकर गिर चुकी है, लेकिन 2 दिन में और उससे ज़्यादा करेंसी डाउन हो गई है। यानी भारत का 1 रुपया ईरान का लगभग 600 रुपया पहुँच चुका है। अब जो रशिया ने नया ऐलान किया है, जो बड़ी खबर है, उससे आसपास के देशों में हलचल मच गई है। रशिया ने ऐलान किया है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर, साथ में टर्की के फॉरेन मिनिस्टर आपस में जल्द मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात करने के बाद ये सारे दोस्त मिलकर क्या फैसला लेंगे, कौन सी खिचड़ी पकाएंगे, उस खिचड़ी ने पकने से पहले ही अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप सभी देशों को पेट में दर्द कर दिया है। उधर फिलिस्तीन की आपको ताज़ा जानकारी यहाँ देना चाहूँगा। फिलिस्तीन के अंदर घुसकर नेबुलस के इलाके में 12 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था इजराइल की मिलिट्री ने, जिसके बाद पूरे ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पूरी तरह से जंग का माहौल बन गया था। आपको ये खबर मालूम है। इसके बीच अकाबा में, जो कि जॉर्डन के इलाके में है, वहाँ पर इजराइल के ऑफिशियल और फिलिस्तीन के ऑफिशियल ने मुलाकात करी और बैठकर इस मुद्दे पर शांति के लिए बात करी, जिसके बाद इजराइल राज़ी हो गया है कि 6 महीने तक वो पोस्टपोन कर रहा है जितने भी वो सेटलमेंट करने के प्लान लेके आया था। शांति बनाने के लिए और शांति बनाकर रखने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बात हो चुकी है। मुझे ये नहीं लगता कि इजराइल रुक सकता है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बहुत छोटा सा देश है पापुआ न्यू गिनिया। ये इंडोनेशिया के बराबर में है, काफ़ी छोटा सा देश है। इसने भी इजराइल को मान्यता देते हुए जेरूशलम में इसकी एम्बेसी खोल ली है। उधर CIA चीफ ने और मुसीबत बढ़ा दी है दुनिया भर की। अमेरिका के CIA के चीफ ने कह दिया है कि ईरान के पास इतना ज़्यादा यूरेनियम इस वक्त मौजूद है कि ईरान चाहे तो बहुत कम समय में बड़े हथियार बना सकता है। यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ परमाणु हथियार की बात हो रही है, नॉर्मल हथियार तो नहीं। और वो भी कौन कह रहा है? CIA के चीफ। उधर नेतन्याहू की सरकार ने, इजराइल की सरकार ने फिलिस्तीन के खिलाफ एक बड़ा कानून बना दिया है। मेरे दोस्तों, कानून अब ऐसा है कि अगर किसी भी फिलिस्तीनी ने किसी यहूदी का कत्ल किया तो सीधा फांसी की सजा दे दी जाएगी। याद होगा ओमान के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओमान ने इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है और तेजी से वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने की उम्मीद रखता है। इस बीच में 12 नेबुलस के इलाके में फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया। किसने? इजराइल ने। इसके बाद ओमान की आलोचना होने लगी, सभी देशों ने करी। ओमान ने फौरन अपना फैसला पलट लिया। ओमान ने एयर स्पेस तो बंद नहीं किया इजराइल के लिए, लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम इजराइल के साथ कोई भी नॉर्मलाइजेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक वो फिलिस्तीन पर जुल्म और सितम बंद नहीं करेगा। अकाबा के इलाके में, जॉर्डन के इलाके में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मीटिंग हुई, मैंने आपसे कहा, जिसमें इजराइल ने शांति के लिए एग्रीमेंट किया और कहा कि 6 महीने तक हम आपके फिलिस्तीन के इलाके में कोई भी सेटलमेंट नहीं करेंगे। अब फिलिस्तीन के लोग अपनी फिलिस्तीन अथॉरिटी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये जो मीटिंग गुपचुप हुई है, उसके खिलाफ फिलिस्तीनी सड़क पर उतर आए, जमकर प्रदर्शन किया। देखिए। उधर इजरायली इंटेलिजेंस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ईरान गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को और ख़तरनाक एजेंट्स को, यूके में जो गैंग्स हैं, ऐसे लोग हैं, उनको वहीं हायर कर रहा है ताकि यूके में ही जो रहने वाले यहूदी हैं उनका वो कत्ल कर सके। दोस्तों, अब बड़ी खबर ये कि यमन के अंदर भी डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। यमन के अंदर भी ईरान के ग्रुप्स मौजूद हैं और यमन में इजरायली और अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद हैं। ईरान की ताकत इस वक्त काफ़ी बढ़ चुकी है और ईरान बदले लेने की बार बार बात कर रहा है। इस चीज़ को देखते हुए यमन के अंदर अमेरिका ने बचाव के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अब तुर्की से अल्लाह इतना क्यों नाराज़ है वो आप जानिए, अल्लाह जाने, आप सोचिए, वो आपका काम है। लेकिन आपको मैं तुर्की का नुकसान बता दूं कि एक ही झटके में, एक ही तबाही से 1 लाख से ज़्यादा तुर्की की बिल्डिंग गिर गई। 50,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 50,000 तो आंकड़े ऑफिशियल बता रहा हूँ, मारे कितने गए होंगे वो तो अल्लाह ही जाने। और 2 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए। अब एक अच्छी खबर, सीरिया से सभी लोग कट के रहते थे,
लेकिन अरब के कई सारे लीडरान पहुंचे हैं सीरिया और दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी दमिश्क में पहुंचकर बशर अल असद से उन्होंने मुलाकात करी। अब आपको इंटरनेशनल फॉर्मेट पे ले चलता हूं। अमेरिका से एक अधिकारी आया, डेलीगेशन आई भारत, और भारत को वार्निंग दी। भारत को वार्न किया कि ये जो चाइना है इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये जो चाइना है ये पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, ऐसे देशों को कर्ज दे रहा है, मोटा कर्ज दे रहा है, और मोटा इनको कर्ज देने के बाद अपने एहसान तले दबा रहा है और इनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। लेकिन आपको पता है मोदी जी को इसका खौफ ही नहीं है, भाजपा डरेगी नहीं, क्योंकि भाजपा की सरकार, अभी हमारे विदेश मंत्री कुछ दिन पहले ही नतमस्तक हो चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी, हम पागल थोड़ी है कि उनसे लड़ेंगे। तो ये अपने में ही एक बड़ा, हाँ कहते हैं अपना ही अपमान कर लिया। भारत का अपमान खुद भारत के विदेश मंत्री ने कर दिया। कैसे? अगर भारत की आज़ादी के लिए हम भारतवासी या हमारे शहीद ये सोचते कि अंग्रेज़ हमसे बड़ी इकोनॉमी वाले हैं, यार ये तो हमसे बहुत ताकतवर है, इनसे हमें लड़ना ही नहीं है, हैं? तो आपसे अगर कोई शक्तिशाली होगा तो आप उससे लड़ोगे ही नहीं। तो बात हकीकत है, जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेक दिए, उनको तो आज लगेगा ही कि हाँ चाइना बहुत बड़ा है, इससे हम नहीं लड़ सकते, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर जर्मनी के चांसलर भी भारत आए और उन्होंने मोदी से मुलाकात के बाद भरी सभा में कहा कि मोदी सरकार को, इंडिया को रूस की आलोचना करनी चाहिए, रूस का विरोध करना चाहिए और कोई ऐसा विचार लेकर आए मोदी सरकार जिससे रूस को रोका जा सके। देखिए दोस्तों, अब एक मेन चीज़ देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये है निक्की हैले इनका नाम है, जो 2024 में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, ये उसका प्रतिनिधि हैं, ये लड़ेंगी चुनाव और इनकी जीतने की संभावना भी है। लेकिन आपको बता दूं ये भारतीय मूल की हैं, इनका नाम है निम्रता निक्की हैले, यानी निम्रता निक्की है, इनके जो पिता हैं वो पंजाब से हैं, बेसिकली ये पंजाबी हैं। निक्की इनका शॉर्ट नेम पड़ गया है, असल में इनका नाम निम्रता निक्की रंधावा है। जनवरी 20, 1972 को ये पैदा हुई थी, ये पंजाबी है। समझ में आ गई बात? अब सुनिए, इन्होंने बयान जो दिया है वो काफ़ी खतरनाक है। इन्होंने सीधा बयान दिया है पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ। इन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गई तो मैं चीन और पाकिस्तान को फंडिंग होने नहीं दूंगी। चाइना के इरादे पड़ोसियों के लिए खतरनाक हैं और ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन है। जो भी फंडिंग अमेरिका या कोई देश इनको करता है, ये उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं और गलत जगह करते हैं, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। यानी निक्की अगर राष्ट्रपति बन गई तो ये भारत के हक के लिए काफ़ी बेहतर होगा। उधर जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में सुकून नाम की चीज़ अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में एक बाइक में ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की गरीबी आपको समझाऊं तो पाकिस्तान सरकारी तौर पर गरीब हो चुका है। पाकिस्तान के अस्पतालों में सिरिंज, बुखार की दवाएं, खांसी के सिरप, ये जो बेसिक दवाएं होती हैं वो भी अब ख़त्म होने लगी हैं। अब चीन के इरादे भैया आप समझिए, चीन का इरादा बड़ा ख़तरनाक है। चाइना एक नया खेल खेलने जा रहा है, जिस खेल में वो 5 साल के लिए, अगले 5 साल तक का उसका प्लान है कि वो किसी दूसरे देश के सैनिकों को अपने देश में ट्रेनिंग देगा और अपने देश के सैनिकों को दूसरे देश भेजेगा ट्रेनिंग लेने के लिए। जाहिर सी बात है ये पड़ोसी देशों के लिए और चीन के दुश्मनों के लिए काफ़ी बुरी और ख़तरनाक खबर है। टकराव की स्थिति तो अमेरिका ही खुद बना रहा है। साउथ चाइना सी में यानी चीन के इलाके में अमेरिका ने कल अचानक अपना एक फाइटर जेट भेज दिया। इस फाइटर जेट को जब चाइना के नेवी के अफसरों ने वार्निंग दी और कहा कि आप हमारे इलाके में हैं, निकल जाइए, तो फाइटर जेट ने अमेरिका के सुना नहीं और उड़ान भरता रहा, जिसके बाद चीन ने अपना फाइटर जेट तेज़ी से इस अमेरिकी फाइटर जेट के करीब भेज दिया, जिसके बाद अमेरिका के उस फाइटर जेट को वापस टर्न लेना पड़ा और वापस जाना पड़ा। वापस जाते हुए पूरा आधा घंटा
उसका पीछा किया चीन के फाइटर जेट ने। जब तक साउथ चाइना सी से पूरी तरह से अमेरिका का फाइटर जेट बाहर नहीं निकल गया, चाइना का फाइटर जेट उसके साथ घूमता रहा। अब देखिए, भारत ने भी जांच शुरू कर दी है। किस बात की? अंडमान निकोबार में भी खबर यह है कि पिछले साल चीन का इसी तरह का गुब्बारा नजर आया था, लेकिन जांच नहीं कर पाए थे और स्कैन में वो समझ नहीं आ रहा था भारत को कि ये है क्या। कई अधिकारियों ने कहा कि वो नॉर्मल गुब्बारा लगा, लेकिन अब दिमाग की नसें खुली जब अमेरिका ने चाइना के कई सारे बलून को मार गिराया। भारत ने अब जाकर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में जबरदस्त तूफान आया हुआ है। 85,000 लोगों के घरों में इस वक्त बिजली नहीं है। बर्फबारी का माहौल बना हुआ है, बर्फ हद से ज्यादा गिर रही है और बर्फ पिघलने के बाद वो बाढ़ का माहौल बन रहा है। हालात काफी कैलिफोर्निया यानी अमेरिका के खराब है। भूकंप का सिलसिला रुक नहीं रहा है दोस्तों। जापान में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह का भूकंप गुजरात के कच्छ के इलाके में कल 4.1 मैग्नीट्यूड का भी रिकॉर्ड किया गया था। बहरहाल पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट समेत सारी बड़ी खबरें एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं बता चुका हूं। इस पूरे रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।